बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर काशिफ सिद्दीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दी रोड टू मैथ सक्सेस। तो स्टूडेंट, आज हम अल्लाह पाक का शुक्र है अपनी लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.5, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी हमने एक्स की कीमत मालूम करनी है इन ईच केस। यानी इस क्वेश्चन नंबर 9 के दो पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में हमें एक अलग से ट्राइंगल दी गई है, राइट एंगल ट्राइंगल। पहले हम इसमें जो अननोन साइड उन्होंने खुद से दी हुई है हम वो मालूम करेंगे। देखें, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी और सी, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है और वैल्यू हमने फाइंड करनी है एक्स की। इस साइड को उन्होंने 12 सेंटीमीटर दिया है और ये 20 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं, इस साइड को आप परपेंडिकुलर कह दें और ये साइड B4 बेस हो गई। तो राइट एंगल ट्राइंगल की एक खासियत है कि अगर दो साइड्स आपको दी हो और थर्ड साइड आपने फाइंड करनी हो तो आसानी से जो हम थ्योरम लगा सकते हैं उस पर, वो कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम इन आर राइट एंगल ट्राइंगल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये देखें, हाइपोटेनियस की वैल्यू 20, परपेंडिकुलर हमने एक्स की मदद से मालूम करना है, यानी वो फाइंड करना है। बेस की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। अब ये सारी वैल्यूज़ हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे। हाइपोटेनियस की जगह हमने 20 पुट कर दिया, हाइपोटेनियस स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह x पुट कर दिया क्योंकि ये हमने फाइंड करना है, और बेस की जगह उसकी वैल्यू 12 हमने पुट कर दी। अब हम इसका स्क्वायर मालूम करते हैं। 20 का स्क्वायर 400 होता है, यानी 20 को 2 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है। x का स्क्वायर x स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144। ये याद रखिएगा, 20 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 400 आता है। 12 स्क्वायर तो 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 144 आया। अब स्टूडेंट, ये प्लस 144 है। जब ये इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करेगा तो 400 में से 144 माइनस हो जाएगा। 400 में से 144 माइनस किया तो 256 आया। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है। आगे टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्यों लेना है, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि एक्स की कीमत चाहिए। तो एक्स स्क्वायर को एक्स में बदलने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। एक्स का स्क्वायर रूट एक्स से कट गया, यानी स्क्वायर से 256 का कैलकुलेटर की मदद से स्क्वायर रूट लें तो 16 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये अल्लाह का शुक्र, हमारा पहला पार्ट हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 का ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं आपके पास दो ट्राइंगल हैं, यानी ट्राइंगल एक है पर दो साइड्स में डिवाइड हुई हैं। तो हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। एक इस तरह का हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इस ट्राइंगल में स्टूडेंट देखें, एक राइट एंगल ट्राइंगल है DBC, ये वाली, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है।
पर इस राइट एंगल ट्राइंगल में बी सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, डी सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। बी और डी की वैल्यू हमने मालूम करनी है। दूसरी, ये फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल कह लें। दूसरी जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें ए बी की वैल्यू, उन्होंने एक बात आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, ए बी बराबर है किसके, बी सी के। यानी बी सी अगर 4 सेंटीमीटर है तो ए बी भी 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर वैल्यू दी हुई है, ये आपने मालूम करनी है, पर बी डी की वैल्यू नहीं है। तो स्टूडेंट पहले हम इस ट्राइंगल 1 को सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, अब हम पहले इस ट्राइंगल 1 को सॉल्व करेंगे। 1 से हम वैल्यू निकालेंगे बी और डी साइड की, जो हमारे लिए राइट एंगल ट्राइंगल नंबर 2 में इस्तेमाल होगी। तो स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1। तो पहले मैंने जो ट्राइंगल ली, फर्स्ट वी विल टेक राइट एंगल ट्राइंगल सी बी डी। सी बी डी मैंने ऊपर भी लिख दिया, अगर ना समझ आए तो ये लिखा हुआ है। अब ट्राइंगल क्या है स्टूडेंट, ये देखें सी बी डी, ये जो ट्राइंगल नंबर 1 मैंने ली थी। अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को। ये बेस और ये हमारे पास परपेंडिकुलर। आप चाहें तो इस बी और डी को कोई नाम भी लेट कर सकते हैं। एक्स तो नहीं कह सकते क्योंकि एक्स तो मालूम करना है हमने, तो हम वाई कह सकते हैं, कुछ भी, या आप वैसे ही लिख लें। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 5, वो हमने लिख दी। परपेंडिकुलर फाइंड करना था, इस साइड का नाम है बी डी, हमने लेट नहीं किया। तो मेजरमेंट ऑफ साइड बी डी का स्क्वायर, बेस की जगह उसकी वैल्यू 4, 5 का स्क्वायर 25, मेजरमेंट ऑफ साइड बी डी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। अब ये प्लस 16 है, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा माइनस 16। 25 में से 16 माइनस करें तो 9 बचा। अब देखिए स्टूडेंट, हमने सिर्फ बी डी की वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, जब हम अपनी वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कट गया, तो मेजरमेंट ऑफ बी डी आया, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आप देखें 2 वैल्यूज़ थी, यानी 2 ट्राइंगल थी। हमने 1 को सोल्व किया और सेकंड ट्राइंगल में अब हम मूव करेंगे, क्योंकि 1 में हमारे पास ये साइड की वैल्यू थी, इस साइड की वैल्यू थी, और बी डी हमने फाइंड करनी थी। अब बी डी हमने फाइंड कर ली है, अब आसानी से हम x सेंटीमीटर मालूम कर सकते हैं। अब हम लेंगे ट्राइंगल नंबर 2। जी स्टूडेंट, केस 2, नाउ वी विल टेक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी। अब हमने ये अपनी सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल को सिलेक्ट किया, जिसमें ए बी की वैल्यू 4 है, बी डी अभी हमने केस 1 में फाइंड की 3 सेंटीमीटर, और ए डी आपने एक्स मालूम करनी है। तो 2 साइड्स दी हो, तो तीसरी साइड मालूम करने के लिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। हाइपोटेनियस की जगह हमने x लिखा, परपेंडिकुलर की जगह 3 और बेस की जगह 4। x का स्क्वायर उसी तरह, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो
एक्स स्केयर, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, एक्स स्केयर वैसे ही 9 + 16 25। तो स्टूडेंट हमें वैल्यू चाहिए थी एक्स की, तो टेकिंग स्केयर रूट, यहां पर भी स्केयर रूट, ये भी स्केयर रूट, स्केयर रूट एक्स से घट गया तो एक्स बचा, 25 का स्केयर रूट 5 होता है। तो ये अल्लाह के फजलो करम से हमारी सेकंड ट्रायंगल भी सॉल्व हो गई और हमें हमारा जवाब मिल गया। तो ये अल्लाह का शुक्र है, हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट नई एक्सरसाइज के साथ दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।